तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आहा एक उत्तम नगर नाम का स्थान है, जहां पर एक पंडित जी रहते हैं। उनका क्या नाम है? बोले उनका नाम है आत्मदेव। ये आत्मदेव का अर्थ क्या है? आत्मदेव किसे कहते हैं? संतजन कहते हैं आत्मदेव का अर्थ देते हैं कि जिसकी आत्मा में देवत्व का दर्शन होता हो वो आत्मदेव, अथवा जो प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक जीव में देवता का दर्शन करता हो, प्रभु दर्शन करता हो, वो आत्मदेव। आपने अनुभव किया होगा, मेरी बात और थोड़ी सरलता से समझ लीजिए। वैसे तो आप बड़े लोग हैं, व्यक्तिगत वाहनों से चलते होंगे, लेकिन ट्रेन व्रेन में सफर किया है? कभी नहीं किया है आपने? हाँ, आपने कभी ट्रेन में या बस में सफर किया हो तो अब समझिए यहीं से ऊर्जा का देखो क्या चमत्कार हुआ करता है। आपकी सीट से 4 सीट दूर पर कोई आदमी बैठा है, आपसे न परिचय है, न जानकारी है, न मतलब है, लेकिन फिर भी दूर बैठे व्यक्ति से आपको इतनी चिड़न होने लगती है, आपका मन करता है जाऊं तो चांटे लगाऊं, कैसा पटपट बोल रहा है, कितना बोल रहा है, इससे पूरा मूड खराब कर दिया पूरी याद। तब आप खामखा चढ़ रहे हैं, न कोई लेना न देना, तुमसे दूर बैठा है, आप खामखा चढ़ना आ रही है उसको देख करके। पास बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो पूछे कि सीट खाली, बोले नहीं बैठे हुए हैं बाथरूम पे, आप आगे देख लो। आप पास नहीं बिठाते। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिससे न लेना है न देना है, वो अपना सा लगने लगता है, वो प्रिय सा लगने लगता है, वो ऐसा लगता है ये हमारा ही है, कोई ये हमारा ही, मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तू 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 मेरा सा लगता है, तू अपना सा लगता है। उसको आप पास बिठा लेते हैं, मूंगफली भी साथ खाते हैं, चाय भी साथ लेने लगते हैं, नाश्ता भी करने लगते हैं, और क्या क्या खाते हो? वो ढोकला और वो खाकरा कहते हो, क्या कहते हो, पापड़ सा जो होता है, तो वो आप लेकर के बैठ जाते हो और उनको खिलाने लगते हो, तो उससे बड़ा प्रेम होने लगता है आपका। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का खेल है। एक में नेगेटिव ऊर्जा है, उसको आप पास नहीं बिठाना चाहते, और एक का पॉजिटिव ऑरा है, उसको आप करीब बिठाना चाहते हैं। हमारे जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सबकी बॉडी से तरंगे निकलती हैं, आपने अनुभव किया होगा। बॉडी ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए हर किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी किसी का स्पर्श करते मन चिड़चिड़ा हो जाता है, और किसी किसी का स्पर्श करते ही क्या होने लगता है? बोले भक्ति की वृद्धि होने लगती है। साधु संतों के पूज्यों के चरण क्यों छुए जाते हैं? साधुओं के चरण छूने मात्र से जीवन में क्या होता है? बोले एकदम अंदर से आध्यात्म का दीप प्रकट हो जाया करता है। साधना करने का मन करता है, तप करने का मन करता है, भजन करने का मन करता है, दान करने का मन करता है, प्रभु से मिलने की इच्छा जागृत हो उठती है। उनके चरण छूने स्पर्श करने मात्र से इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। और किसी घटिया आदमी को छू लो तब या तो लड़ाई, या फिर उसी के रंग में रंग जाओ, उसी के रंग में। इसलिए कहा गया है ये ऊर्जा का खेल है। आत्मदेव जिनके संपूर्ण व्यक्तित्व में आहा देवत्व झलकता हो, ऐसे श्री आत्मदेव जी महाराज। लेकिन पत्नी बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत। आत्मदेव जी निहायत सीधे, और पत्नी देवी ओ बड़ा सुंदर श्लोक आता है। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता क्रूरा, ये बातें करने में बड़ी नंबर 1 की थी, बहुत पंचायत करने वाली। लोक वार्ता, पूरे दिन बातें करा लो, पूरे दिन। और कोई कोई बहन जी होती हैं किसी किसी मोहल्ले में, किसी किसी घर में, कोई कोई ऐसी होती हैं कि उन पर दिन भर पंचायत करवाओ, दिन भर बातें, या के घर की वाके घर, वाके घर की वाके घर, वाके घर की वाके घर। और कहीं किसी ने ये कह दिया दीदी, बोले हाँ, बोले मैं दिल की बात तुम्हें ही बता रही हूँ, बस तुम मेरी सौगंध कहीं मत काऊ से जाएगी, ये मैं तुम्हें ही बता रही हूँ बस। ओ काऊ नहीं, पूरे मोहल्ला में काऊ खवन नहीं, हाँ पर काऊ बताइयो, इतना कह दो। आप घर में नहीं घुस पाओगे तब तक पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी, पूरे मोहल्ले में। कोई कोई लोक वार्ता। हमारे यहाँ तो एक कहावत और है कि चटोर खोवे आप घर और बतौर खोवे 4 घर। जो थोड़ा खाने पीने की बनाने की सामग्री की होती हैं तो वो कुछ नहीं करती, चलो अपने घर का ही नुकसान है कि आज समोसे बना लिया, आज ये बना लिया, आज वो बना लिया, वो खर्चे में रहती हैं, लेकिन किसी और का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बतौर, वो तो दूसरे के घर सुबह ही जाके बैठ जाएगी, ना अपने घर में झाड़ू मारनी, ना दूसरे घर में लगने देगी, पूरे दिन बात करती रहेंगी, पूरे दिन। हमने बहुत सी ऐसी देखी है, हमारी तरफ उस सर पे पल्ला रखा है गोबर का,
और बिल्कुल ऐसे ऐसे करके शरीर हो रहा है, बहुत ज्यादा वजन है। रास्ता में जी जी राम राम, बोले राम राम। अरे आ जाओ बैठ लो बातें। अरे बोले कैसे करूं, सिर पे बहुत वजन रखो है। और बातें ही बातें में बात चालू हो जाती है और ये भी कहती रहती है बहुत जल्दी में हूं, अभी काम करना है, और पौना घंटा बात कर लेती है और वो वजन भी ऊपर रखा हुआ है। तो ये लोक वार्ता किसी किसी का स्वभाव होता है। ये बात यहां के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं थोड़ा दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। लोक वार्ता रता क्रूरा। और कैसी थी, बोले प्राय सो बहुत। और उसके आगे तो बहुत अच्छी बात कह दी, बोले सबसे इसमें एक आदत थी कृपणा कलह प्रिया। किसी किसी को साड़ी पहनना पसंद होता है, किसी को सूट पहनना पसंद होता है, किसी को सजना संवरना अच्छा लगता है, किसी को भक्ति करनी अच्छी लगती है, किसी को भोजन बनाना अच्छा लगता है, किसी को सेवा अच्छी लगती है। लेकिन इसको क्या अच्छा लगता था, कलह। जब तक पड़ोसन की चोटी इसके हाथ में ना आ जाए और इसके पड़ोसन पे ना पहुंच जाए, जब तक सुबह से शाम तक गाली गलौज झगड़ा झंझट लड़ाई दंगा न कर ले, तब तक इसे चैन ही नहीं पड़ता था। बड़ी लड़ाका बड़ी लड़ाका बड़ी लड़ाका। और भैया कोई कोई उल्टी चलने वाली होती है, पति कितना भी समझाए लेकिन उसे उल्टा ही चलना है, उल्टा ही चलना है, उल्टा